तो ये संस्कार जो मन में आदमी के बैठा हुआ है, इसके कारण वो समझता है कि जगत को जब हम मिथ्या समझेंगे तो उसको छोड़ देंगे। और वेदांती लोग तो जगत को मिथ्या मिथ्या कर करके, है ना, हमारा धन मिथ्या, हमारा खेत मिथ्या, हमारा मकान मिथ्या, हमारा बेटा मिथ्या, मिथ्या मिथ्या करके हमारा सब छुड़ा ही देंगे, सब नष्ट कर देंगे। तो वेदांत में मिथ्या शब्द का ऐसा कुछ अर्थ नहीं है। आप लोग बिल्कुल डरना नहीं। हाँ, ये लोगों के बहुत दिन जो वेदांत सुनते हैं उनके मन में भी ये भ्रांति रहती है कि संसार के मिथ्यात्व का जो प्रतिपादन है वो त्याग अथवा वैराग्य के लिए है। तो वेदांत में प्रपंच के अथवा दृश्य के मिथ्यापने का जो प्रतिपादन है वो त्याग वैराग के लिए नहीं है। अब आपको उसका अभिप्राय सुनाते हैं। जैसे आप रस्सी में जो सांप है उसको मिथ्या समझ लें, तो रस्सी को उठाकर गले में डालने में आपको कोई आपत्ति रह जाएगी? बल्कि उसके सच्चाई का जो संस्कार है, ये तो सच्चा सांप है, उसके कारण आपका दिल धड़कने लगे और डर लग जाए तो लग जाए। लेकिन मिथ्या समझने के बाद तो कि ये रबर का सांप है? सांप का आकार तो है परंतु सांप नहीं है, ऐसा समझने पर तो आप उसको गले में डाल के, है ना, शिव बन जाएंगे। तो प्रवृत्ति होती है गुण बुद्धि से। इस वस्तु में बहुत बहुत गुण हैं, इससे हमको खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, इज्जत मिलेगी, लोक बनेगा, परलोक बनेगा, सुख मिलेगा। जहां सुख बुद्धि होती है, गुण बुद्धि होती है, हित बुद्धि होती है, वहां प्रवृत्ति होती है। और जहां दोष बुद्धि होती है, अहित बुद्धि होती है, वहां से निवृत्ति होती है। मिथ्या जो वस्तु होती है उसमें हित और अहित कुछ नहीं होता है। आकाश की जो नीलिमा है वो न हमारे लिए हित है और न तो अहित है। इसलिए नीलिमा के मिथ्यात्व को समझने से न तो नीलिमा को पकड़ के रखने की इच्छा होगी और न तो उसके भागने से कोई तकलीफ होगी। तो मिथ्यात्व का जो ज्ञान है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति का हेतु नहीं है। असल में दोष और गुण की जो बुद्धि है सो प्रवृत्ति और निवृत्ति का हेतु है। अच्छा, अब आप देखो कि जो दृश्य को मिथ्या समझेगा वो कहेगा हाय 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 हम छुएंगे नहीं। तो क्यों? बोले मिथ्या है। एक देखो, पुरुष ने संसार को मिथ्या समझा तो बोला कि हम स्त्री को नहीं छुएंगे, और स्त्री ने संसार को मिथ्या समझा तो उसने कहा अब हम पुरुष को नहीं छुएंगे। स्त्री ने कहा कि पुरुष मिथ्या है और पुरुष ने कहा कि संसार में स्त्री मिथ्या है। आपको इस विचार में कुछ गलती मालूम पड़ती है कि नहीं है? ये दृश्य का मिथ्यात्व ज्ञान नहीं हुआ, ये प्रपंच का मिथ्यात्व ज्ञान नहीं हुआ हो है?
वो तो तुम स्त्री को मिथ्या और अपने शरीर को सच्चा समझ रहे हो, और है ना, और स्त्री अपने शरीर को सच्चा और पुरुष के शरीर को मिथ्या समझ रही है। उसको मिथ्यात्व का ज्ञान क्या हुआ? तो मिथ्या माने ऐसा नहीं होता है। इसी से बोले कि हाँ भाई, शरीर तो हमारा भी मिथ्या, उसका भी मिथ्या, लेकिन यही सोच करके हमारे अंतःकरण में बड़ा बड़ा वैराग्य हुआ। हमारा सूक्ष्म शरीर वैराग्य से भर गया। कैसे भरा? बोले हमारा शरीर भी मिथ्या और उसका शरीर भी मिथ्या। बोले इस विचार में आपको कोई गलती मालूम पड़ती है कि नहीं? इस विचार में ये गलती है कि आपने सूक्ष्म शरीर जिसमें राग वैराग रहता है उसको तो सच्चा समझ लिया और स्थूल शरीर को मिथ्या समझ लिया है? असल में राग वैराग जिसमें रहता है वो सूक्ष्म शरीर भी तो मिथ्या है, जिसमें तुम्हारी धारणाएं बैठी हुई हैं। यहाँ राग न हो, यहाँ द्वेष न हो, है ना, का ये है ना दोष है, ये गुण है। तो मिथ्यात्व ज्ञान त्याग करने के लिए नहीं होता हो। मिथ्यात्व ज्ञान अगर सूक्ष्म शरीर में रहने वाली एक वृत्ति में केवल भावना मात्र होता, या संस्कार मात्र होता, या वासना मात्र होता, तो वो त्याग और वैराग्य का हेतु होता। आपको वेदांत की ये बहुत है ना 25 बरस से सत्संग करने वाले की समझ में भी जो बात नहीं आती है ना, वो ग्रंथि में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बोला जिसमें दोष दृष्टि होती है उससे परहेज होता है, जिसमें गुण दृष्टि होती है उसका ग्रहण होता है। ये ठीक है। दोष और गुण की बुद्धि में, ईश्वर में गुण बुद्धि है तो भक्ति होगी, और संसार में दोष बुद्धि है तो उसका त्याग वैराग्य होगा। ये बहुत बढ़िया। लेकिन यदि आप सारे संसार को मिथ्या समझते हैं, तो बोले कि नहीं महाराज मैं बैरागी हूं। कब मैं बैरागी हूं ये वृत्ति भी मिथ्या है, और उस वैराग्य वाला जो तुम अपने आप को मैं मान रहे हो वो प्रमाता, वो वैराग्य का अभिमानी, वो कर्ता, वो भोक्ता, वो जीव है ना, वो भी मिथ्या है। तो अब छोड़ो अपने को। अपने को कैसे छोड़ोगे? तो ये जो तुम्हारे मन में किसी के डर होए कि संसार के मिथ्यापने का ज्ञान होने पर हमारा घर या मकान या धन या स्त्री या पुत्र या पति है ना छूट जाएगा, इसकी फिक्र बिल्कुल छोड़ दो। आपकी दुनिया ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अच्छा, अब जरा मिथ्यापने की बात सुनो। तो त्याग वैराग्य के हेतु के रूप में जगत के मिथ्यात्व का निरूपण नहीं किया जाता। ये मत समझना कि यदि राधा कृष्णन प्रपंच को मिथ्या समझ जाते तो राष्ट्रपति न होते। ऐसी शंका नहीं करना। जनक दृश्य प्रपंच को मिथ्या समझते भी थे और राजा भी थे। व्यास दृश्य प्रपंच को मिथ्या समझते भी थे, अच्छा, और धर्म का प्रचार भी करते थे। सुखदेव प्रपंच को मिथ्या समझते भी थे, संसार के मिथ्यापन को समझते थे,
और कभी तमोगुणी रूप में, कभी रजोगुणी रूप में, कभी सत्वगुणी रूप में रहते थे। इन तीनों गुणों को मिथ्या भी समझते थे, तीनों गुणों के रूप को मिथ्या भी समझते थे। तो जथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या सुकादया, ब्रह्मा बच्चे पैदा करते हैं और संसार को मिथ्या समझते हैं। विष्णु सबको भोजन देते हैं और संसार को मिथ्या समझते हैं। रुद्र सबको मार डालता है ना, लेकिन वो संसार को मिथ्या समझता है। ये नहीं समझना कि तुमको जितना संसार के मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया है उतना ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो है, शिव जो है, तो वो उतना संसार को उतना मिथ्या नहीं समझता। तो ईश्वर सब को अपने संकल्प में धारण भी करता है और प्रपंच को वो मिथ्या जानता है, सत्य नहीं जानता। तो इस मिथ्यात्व का अभिप्राय क्या है? वेदांत का वो एक गुण है, वो यद यस्मिन् अध्यस्तम भवति तस्माद अधिष्ठानात् किंचिदपि भिन्नम न भवति। जो जिसमें मिथ्या होता है, अध्यस्त होता है, अध्यारोपित होता है, प्रतीत होता है। जो जिसमें अध्यस्त होता है, आरोपित होता है, मिथ्या होता है, प्रतीत होता है, वो उससे बिल्कुल जरा भी न्यारा नहीं होता। यद यस्मिन् अध्यस्तम भवति मिथ्या भवति अध्यारोपितम भवति प्रतीयते प्रतीतम भवति तस्मात् स्वाधिष्ठानात् किंचिदपि पृथंग न भवति। वो अपने अधिष्ठान से किंचित भी पृथक नहीं होता। रस्सी में आरोपित है सर्प। देखो, अब सर्प का अध्यास हुआ है रस्सी में, सर्प मिथ्या है रस्सी में, सर्प आरोपित है रस्सी में, सर्प प्रतीत होता है रस्सी में। इसलिए उस रस्सी के देश में, रस्सी के काल में, रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं है, अर्थात वो प्रतीयमान रस्सी से जुदा नहीं है। अब आप मैं तू यह वह का जरा फर्क छोड़ करके जिस अधिष्ठान ब्रह्म में ये आंख मूंदने की विद्या का नाम वेदांत नहीं है, वो योग विद्या है। और हाथ जोड़ने की विद्या का नाम वेदांत नहीं है। मेहनत मजदूरी करने का नाम वेदांत नहीं है। ये स्वर्ग नरक में जाने आने का नाम वेदांत नहीं है। पापी पुण्यात्मा होने का नाम वेदांत नहीं है। सुखी दुखी होने का नाम वेदांत नहीं है। राग द्वेष करने का नाम वेदांत नहीं है। और सिकुड़ के बैठने का नाम वेदांत नहीं है। वेदांत तो खुले दिल से है ना, हंसो खेलो खाओ पियो करो डरो, है ना। और वेदांत का जो ब्रह्म है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों है। ब्रह्म है अधिष्ठान और उसमें ये प्रतीयमान संपूर्ण दृश्य, मैं वृत्ति, तुम वृत्ति, यह वृत्ति, वह वृत्ति, सारे पद और सारे पदार्थ। पद माने नाम और पदार्थ माने रूप, बोला पद पदार्थ बोलते हैं ना। तो पद माने नाम और पदार्थ माने रूप। ये सारे नाम रूप जिस देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अधिष्ठान में, सजातीय विजातीय स्वगत रूप स्वगत भेद रहित अधिष्ठान में, प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप अधिष्ठान में, जिसमें जिस अपने आप में ये भास रहे हैं उससे जुदा नहीं है, अर्थात वही सब है।
तो इसमें प्रवृत्ति जो है, गुण मान करके प्रवृत्ति जो है, राग है, वो भी मिथ्या है। वो प्रवृत्ति भी मिथ्या है और गुण का आरोप भी मिथ्या है। और निवृत्ति भी, कैसे सिमट जाओ, कहीं ये सांप काट न ले, ये जो निवृत्ति है, ये निवृत्ति भी सर्प मिथ्या है, उसके भय से निवृत्ति मिथ्या है, और जो निवृत्त होकर के सिमट के बैठता है वो अहंकार भी मिथ्या है। ये सर्प, सर्पाकार वृत्ति और सर्पाकार वृत्तिमान, और तन्मूलक राग और तन्मूलक द्वेष, तन्मूलक रागी और तन्मूलक द्वेषी, ये सब के सब परब्रह्म परमात्मा में अभ्यस्त हैं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा रूप अधिष्ठान से जुदा नहीं है। वेदांत ने ये कहा कि सब एक है, सब अद्वितीय है। जो जीव है सो ईश्वर है, जो जगत है सो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है सो जगत है, ये वेदांत ने कहा। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु। अच्छा, तो उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज ज्ञानी को तो निवृत्त ही रहना चाहिए। ये तो बेवकूफ लोग जब वेदांत के नाम पर कोई बात करने लगते हैं तो हंसी आती है कि ज्ञानी को तो निवृत्त ही रहना चाहिए। तो बाबा बोले कि निवृत्त होना ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है, ये तो शांत अंतःकरण का लक्षण है। निष्काम, निर्वासन, निष्क्रिय अंतःकरण का लक्षण है निवृत्त होना। तो महाराज ज्ञानी का क्या लक्षण है? कब बोले ज्ञानी का लक्षण है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सम होना। जैसे सांप का फुरफुराना मालूम पड़े और सांप का सोना मालूम पड़े, तो दोनों अवस्था में वो रस्सी ही है। इसी प्रकार ये अंतःकरण और अंतःकरणी चाहे फुरफुराए और चाहे सोए, चाहे समाधि में रहे, चाहे विक्षेप में रहे, चाहे सुषुप्ति में रहे, चाहे स्वप्न में रहे, एक अवस्था का नाम अगर वेदांत का सिद्धांत रखते हो, है ना। ये इसलिए कहा हो कि लोगों के मन में बहुत ये बात रहती है कि जो प्रपंच को मिथ्या समझता है वो निवृत्त होकर रहता है। अरे जब मिथ्या समझ लिया तब निवृत्त होने का कोई कारण ही नहीं है। समझो एक आदमी गया रेगिस्तान में और वहां उसने देखा कि समुद्र लहरा रहा है, तो उसको मालूम पड़े ज्वार आता है, का ऐसा मालूम पड़े कि उसमें मगर हैं, का ऐसा मालूम पड़े कि उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, हमको खा जाएंगे। डर के किनारे खड़ा हो गया बेचारा, आप क्या करें। महाराज किसी प्रामाणिक पुरुष ने कहा कि जिसको तुम देख रहे हो ये तालाब है ना, ये समुद्र, अरे ये तो रेगिस्तान है ना, यहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है, प्यासे लोग मर जाते हैं यहाँ। बोले तब तो अब समुद्र का जो डर था वो मिट गया कि बना रहा? अरे वो तो कूद पड़ा ना, वो तो कूद पड़ा। हम लोग महाराज टीबे पर है ना, बालू के टीबे पर जाते, बड़े ऊंचे टीबे हवा से बन जाते हो बालू के, अब बड़े स्वच्छ एकदम गुलाबी बालू, कहीं सफेद बालू, और सायंकाल ऊंचे टीबे पर लेटते, और लेट के जो एक दो करवट ली सो ढिंगलाते हुए 50 फुट नीचे आ गए, है ना। उलटते 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 उलटते, और वैसे ही बालू लगी। और शहर में जब निकले हैं तो एक पंडित जी थे, पंडित उमादत्त जी, वो बोलते हाथी बाबा जा रहा है, हाथी बाबा जा रहा है। तो जब ये बात मालूम पड़ गई कि यहां डूबने का डर नहीं है, इस सांप से काटने का डर नहीं है, हैं?
ये चांदी बेच करके बाजार में कोई काम नहीं चल सकता, ये माला पहन के हम अपनी शोभा नहीं बढ़ा सकते, इस नीलिमा से हम अपने कपड़े नहीं रंग सकते। तो न उससे डर रहा और न उसकी लालच रही। तो निवृत्ति होती है दोषवत्व के संस्कार से, ये बंधन का हेतु है। और प्रवृत्ति होती है गुणवत्व के संस्कार से, कैसे हमको बड़ा फायदा होगा। और मिथ्यात्व का निश्चय जो वेदांत में है, नारायण आपने कहीं किसी कच्चे वेदांती से अगर ये सुन लिया हो कि संसार को मिथ्या समझ करके वैराग्य करना, और ये तो मिथ्या है, इससे क्या बात करना। बोले कि मिथ्या है तो तुमको बात करने में डर क्यों लगता है? तुमको बात करने में डर लगता है, इसका मतलब ही है कि तुमने मिथ्या नहीं समझा। क्यों उसकी ओर से आंख बंद करते हो, क्यों निवृत्त होते हो? तो वो तो वैराग्य उपाधिक अंतःकरण में निवृत्ति होती है और रागोपाधिक अंतःकरण में प्रवृत्ति होती है। और तत्वज्ञान जो है वो नेति नेति के द्वारा एक बार अपने अंतःकरण को छोड़ करके अपना शुद्ध माने उचल खाते में लिखकर, बट्टे खाते में लिखकर हिसाब को पूरा करने के लिए, रुपया घर का बाहर फेंकने के लिए नहीं है। अगर मान लो आप किसी दिन अपने घर का हिसाब किताब लगावें और 10 रुपया बढ़ जाए, तो क्या आप ऐसा कहोगे कि 10 रुपया फेंक दें और हिसाब बराबर रखें? हैं? अरे भाई 10 रुपए को अलग करके अपना हिसाब ठीक बैठा लेते हैं, नारायण। तो ये जो अपने साक्षी स्वरूप में दृश्य मालूम पड़ता है, ये जो अपने शांत अनंत स्वरूप में शांत मालूम पड़ता है, जो अद्वितीय स्वरूप में द्वैत मालूम पड़ता है, जो चेतन स्वरूप में जड़ मालूम पड़ता है, जो परम प्रेमास्पद आनंद स्वरूप में दुख मालूम पड़ता है, चेतन में जड़ मालूम पड़ता है, अविनाशी में विनाशी मालूम पड़ता है, इसके लिए न कोई समय है, न कोई स्थान है, न ये कोई वस्तु है, और न ये लालच करने की चीज है, और न भयभीत होने की वस्तु है ना? न ये त्यागने की वस्तु है और न पकड़ने की वस्तु है। ये तो महाराज बिल्कुल मौज से, है ना, जो आता जाए उसके साथ खेलते चलो और जो बीतता जाए उसको भूलते जाओ, है ना। भुलाने की कोशिश मत करो, अपने आप ही भूल जाएगा। पकड़ने की कोशिश मत करो, वो तो अपने आप ही पकड़ा जाएगा। इसी से ये त्याग और वैराग्य जो है वो मिथ्यात्व के विचार से नहीं होता है। जो मिथ्यात्व के विचार के पहले दोष बुद्धि और गुण बुद्धि होती है, उससे प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। निवृत्ति परायण सन्यासी, वैरागी सन्यासी ज्ञानवान है, ये बात नहीं कह सकते। हम तो ऐसे ऐसे विरक्तों को जानते हैं महाराज, है ना, जो हमारा ही मुंह देखना पसंद न करें, हैं? लेकिन ज्ञान के नाम पर बिल्कुल ठन ठन पाल, है ना, बेख्वाहिश बेपरवाह। तो वो जीवन की एक रहनी है उनकी और अच्छी है, उसकी हम निंदा थोड़ी करते हैं, है ना। लेकिन मिथ्यात्व ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं है। एक बात। अब दूसरी बात देखो, मिथ्यात्व ज्ञान है किस लिए फिर? ये किस काम के लिए है? इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है अपने अधिष्ठान को लखाना। माने मिथ्या जिस वस्तु में रहता है ना, वो किस बतावेंगे कि ये मिथ्या वस्तु जिसमें दिख रही है सो सत्य है,
सत्य को लखाने के लिए मिथ्या की जरूरत है। आकाश क्या है कि जिसमें ये नीलिमा प्रतीत होती है। कहें रस्सी कहाँ है कि जिसको तुम साफ देख रहे हो। कभी यहां सोना कहाँ है? बोले सोना तो यहां बहुत है। आप गौर करोगे तो मालूम पड़ेगा यहां भी सोना है। बोला इस मंडप में भी, इस सभा मंडप में भी सोना है। किसी के घड़ी में है, किसी के चैन में है, किसी के है ना कड़े में है। लेकिन बोले कड़ा तो है, सोना नहीं है ना। चैन तो है, सोना नहीं है। चूड़ी तो है, सोना नहीं है। तो ये जो चूड़ी में, चैन में, चश्मे में, घड़ी में जो अपनी नजर फंस गई है ना, ये नाम रूप का अधिष्ठान जो है सोने को पहचानना। तो सोने को पहचानने के लिए शाखा चंद्र न्याय इसको वेदांत में बोलते हैं। शाखा चंद्र न्याय क्या होता है? इसको तटस्थ लक्षण बोलते हैं। वो तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण नहीं, तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या होता है कि उससे भिन्न रह करके उसका बोधक होवे। तद भिन्नत्वे सति तद बोधकत्वम तटस्थ लक्षणम। उससे अलग हो करके और उसका बोध करावे, उसको तटस्थ बोलते हैं। कैसे कि बोले दूज का चांद आपको देखना हो, नारायण तो क्या होगा? कहेंगे वो देखो पेड़, कि वो मकान का सिरा, और वहां से जरा 2 हाथ ऊपर नजर करो तो जो महाराज पेड़ की ऊंची शाखा से 2 हाथ ऊपर नजर अपनी उठाई और हंसिए की तरह चंद्रमा आसमान में चमक गया। अब वो क्या पेड़ चंद्रमा है? क्या नहीं है? क्या अच्छा क्या वो 2 हाथ की जो दूरी है तो क्या सच्ची है क्या नहीं है? तो चंद्रमा से अलग होने पर भी वो पेड़ की शाखा और वो 2 हाथ की दूरी चंद्रमा को समझा देती है। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु के मिथ्यात्व का निरूपण करने लगते हैं तो किसी ने पूछा कि सत्य क्या? बोले कि जिसमें वो मिथ्या है सो सत्य नहीं हो। बोले अच्छा, जिसमें वो मिथ्या है सो सत्य। अभी गलत है ये बोला। ऐसा ये वेदांत की रीति ये है, असत्य वर्तमान स्थित्वा तथा सत्यम समीहते, है ना। कल्पित साधन से अकल्पित वस्तु का निरूपण करते हैं। ये बात सच्ची नहीं है कि जिसमें वो सांप दिख रहा है ना, वो सच्चा है। आपको अब ये बात एक दूसरा नियम आपको वेदांत में जो माना हुआ नियम है वो सुनाता हूं। मिथ्या वस्तु जिस अन्य पदार्थ में दिखती है उसमें नहीं रहती है। मिथ्या वस्तु जिस अंतःकरण की ईश्वर में, ईश्वर ने की, वो ईश्वर में रहती है और ईश्वर में लीन होती है। उसमें हमारा क्या हाथ है? अब देखो ये आपको बताते हैं। अब ईश्वर की पहचान आपको बताते हैं। हे नारायण बोला, अज्ञात आत्मा का नाम ईश्वर है। जब तक तुम अपने आप को पहचानते नहीं तब तक ये कहते हो कि हमारे अंतःकरण में सांप को ईश्वर ले आया, सांप को ईश्वर ने पैदा किया, सांप का डर ईश्वर ने दिखाया,
सांप को दूध पिलाया ईश्वर ने और सांप को मार डाला ईश्वर ने। हमारे अंतःकरण में ये सांप का खेल रचने वाला ईश्वर। कब तक? कि जब तक तुम अपने आप को जानते नहीं। उसका नाम प्रकृति रख दो, चाहे ईश्वर रख दो, उसमें हमको अज्ञात आत्मा का नाम माया है, अज्ञात आत्मा का नाम प्रकृति है, अज्ञात आत्मा का नाम ईश्वर है। अपने अज्ञात स्वरूप का ही नाम ये सब कुछ है। बोले सांप ही सांप महाराज, सांप ही सांप रट लगा दी। आज कोई नाग पंचमी थोड़ी है तो नाग पंचमी नहीं है। आपको नाग के स्थान पर अब सांप के स्थान पर प्रपंच का नाम रख लो। प्रपंच, प्रपंच माने पांच का बड़ा रूप समझो। पांच माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये है पांच। पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, है ना, पांच प्राण, पांच विषय और पांच वृत्तियां भी हो। निद्रा, प्रमाण आदि है ना वृत्तियां। प्रमाण है, स्मृति है, विकल्प है ना, निद्रा है, ये सब वृत्तियां। क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां दोनों, है ना। अब पांच को अंतःकरण की वृत्ति को भी कोई कोई पांच मानते हैं। और पैंगलोपनिषद में कोई पढ़ लेना, पैंगलोपनिषद। पैंगलोपनिषद में अंतःकरण के पांच भेदों का निरूपण है। ये जो पांच पांच है ना, ये पांचों ने प्रपंच रचा है। ये जो हजार तरह की दुनिया मालूम पड़ती है, ये सब पांचों का खेल है। बोला, ये जो पांचों का खेल है, इसी को बोलते हैं सांप। और ये मालूम पड़ता है कि मुझ में नहीं दिख रहा है, किसी और में दिख रहा है। तो ऐसा क्यों मालूम पड़ता है कि अपने मैं को तुम शरीर मानते हो? सारी भूल यही है। ये नारायण वेद भ्रांति जिसको कहते हैं ना, जैसे कोई बहुत बड़ा गणित लगावे और उसमें पहले ही कोई भूल हो गई हो, पहले ही कोई भूल हो गई हो, 1 1 2 होता है। अरे ये तो गणित से सिद्ध है। का गणित से सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्धि है। ये मान्यता है, वो मान्यता है, स्वीकृति है कि 1 1 2 होता है। एक और एक जुड़ेंगे कैसे? एक और एक रहेंगे कहां? ये तो संख्या है, ये तो गुण है, ये तो किसी न किसी तत्व के आश्रित होता है। इसका विचार अलग है। तत्व तो अद्वैत होता है। अद्वैत माने जो ऐसा एक जो दो न बने, ऐसा एक जिसमें 1/2 न हो, ऐसा एक जिसमें गुणा न हो, ऐसा एक जिसमें भाग न हो, ऐसा एक जिसमें घटाया न जा सके, ऐसा एक जिसमें बढ़ाया न जा सके। तो प्रपंच माने आप समझो, है ना, जो आपको अपने से अन्य भास रहा है सो सब। तो जब ये मालूम पड़ता है कि सांप रस्सी में है, अन्य देश में है, कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा ना कि अन्य देश में है, धरती पर है, और हम यहां से देख रहे हैं। तो असल में सांप वहां है कि जहां से तुम देख रहे हो वहां है, तुम्हारे मन में है। वैसे ये दृश्य जो दिखाई मालूम पड़ता है, इसमें ईश्वर जीव का भेद नहीं हो। ईश्वर दिखाई पड़ता है सो भी, और जीव दिखाई पड़ता है सो भी, और अनुमान से प्रकृति सिद्ध होती है सो भी, और प्रकृति का विलास मालूम पड़ता है सो भी। ये सब कहां है? जहां भूल है वहां है।
और भूल सबसे बड़ी यही है कि मैं परिच्छिन्न हूं, मैं देह हूं। अच्छा, इसका भी विवेकियों ने अलग अलग किया है। हो मैं देह हूं, ये तो अभिनिवेश है, ये तो हड्डी मांस में घुस आए, उतर गए नीचे। कब मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, अपने राग द्वेष में, पाप पुण्य में, सुख दुख में जो मैं है वो अस्मिता है। अस्मिता अलग चीज है और अभिनिवेश दूसरी चीज है, बोला। और अस्मिता क्यों है का अविद्या के कारण, और अविद्या क्या है का अपनी विभुता को नहीं जानते, अपनी अपरिच्छिन्नता को नहीं जानते, यही अविद्या है। तो असल में जिसमें भ्रांति है उसी में परिच्छिन्न मैं है, और उसी में ईश्वर की कल्पना, जगत की कल्पना, बंधन की कल्पना, मोक्ष की कल्पना, उसी में नरक की कल्पना, उसी में स्वर्ग की कल्पना, उसी में सृष्टि का होना और उसी में सृष्टि का न होना। सीताराम नारायण। तो अपने स्वरूप के ज्ञान से जब वही आत्मा ज्ञात हो, अच्छा अब कहो हमने भाई ईश्वर को जान लिया, जान लिया, बहुत बड़ी है, और मैं तो सिर्फ जानने वाला है ना। तो बोले कि ईश्वर भी तुम्हारा अधूरा, तुम्हारे मैं से कम ईश्वर। और समझो अगर तुम्हारे मैं से कम है, सोहन का मैं अगर ईश्वर नहीं है तो मोहन का मैं भी ईश्वर नहीं है, और मोहन का मैं ईश्वर नहीं है तो राम और श्याम का मैं भी ईश्वर नहीं है, तब कीड़े मकोड़े का मैं भी ईश्वर नहीं है, तब किसी का भी मैं ईश्वर नहीं है, और तब किसी का भी शरीर ईश्वर नहीं है। तब ईश्वर है क्या भला? है केवल कल्पना। नारायण। अगर तुम अपने ईश्वर, अपने मैं को ईश्वर नहीं जानते और सबके मैं को ईश्वर नहीं जानते और सबके शरीर को ईश्वर नहीं जानते, तो तुमने अधूरे ईश्वर को जाना। तो ये मैंपना भी अध्यस्त है, मिथ्या है, और त्वमपना भी अध्यस्त है, मिथ्या है, और तत्पना भी अध्यस्त है और मिथ्या है, और इदमपना भी अध्यस्त है और मिथ्या है। और मैं, यह, वह, तुम है, सबका जो पारमार्थिक रूप है, असली रूप है, उसका नाम ब्रह्म है। माने ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं, ब्रह्म ही सर्व है। इसका अभिप्राय हुआ कि ज्ञानी पुरुष को छूट पट्टी है वो, है? ज्ञानी पुरुष चलता है ईश्वर में, बोलता है ईश्वर में, सोता है ईश्वर में, खाता है ईश्वर में, टट्टी पेशाब करता है ईश्वर में, है? ज्ञानी पुरुष को ईश्वर के सिवाय, माने अपने आत्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, और व्यवहार का लोप नहीं हुआ है। ये मिथ्यात्व का अर्थ यह हुआ कि व्यवहार का लोप हुए बिना, व्यवहार का लोप हुए बिना ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में सर्व ईश्वर है। तो नारायण, ये तो मैंने क्या नाम है इधर उधर की बात सुनाई आपको, बोला उपनिषद की बात भी तो सुनना चाहिए ना। ये उपनिषद में बात ही ये कही गई है जो मैंने आपको सुनाई है। बोला पहले उपनिषद का नाम नहीं लिया है ना, पहले इधर उधर के नाम पर सुनाया, अब उपनिषद के नाम पर सुनो। तो हम पहले श्लोक मंत्र का एक अभिप्राय बताएंगे, फिर मंत्र का दूसरा अभिप्राय बताएंगे।
ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख एषो श्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद् वै तत्। अब आप हमारे प्रवचन को, है ना, हमारे प्रवचन को, हमारे प्रिय वचन को तो मंत्र पर आरूढ़ कर लो, माने मंत्र के साथ उसको मिला दो। असल में तुम जिससे प्यार करते हो वो मैं हूं, और तुम्हारे अंदर जो जानने वाला है सो मैं हूं, जो तुम्हारी सत्ता है वो मैं हूं। मुझसे अलग हो करके तुम जिंदा नहीं रह सकते, मुझसे अलग हो करके तुम होश में नहीं रह सकते, मुझसे अलग हो करके तुम सुखी नहीं रह सकते। ऐसा मैं हूं, बोला ऐसा मैं हूं जिससे अलग होकर तुम जिंदा नहीं रह सकते, मर जाओगे। ऐसा मैं हूं जिससे अलग होने पर तुम बेहोश हो जाओगे, होश में नहीं रह सकते, जड़ हो जाओगे। ऐसा मैं हूं जिससे अलग होने पर तुम सुखी नहीं रह सकते, और ऐसा मैं हूं जिससे अलग होने पर तुम मिथ्या हो जाओगे। लेकिन ये बात जो इस मुंह से निकल रही है ना, है, ये मुंह ऐसा बोलने का जैसा अधिकारी है वैसे ही सब मुंह ऐसा बोलने का अधिकारी है। माने जो मेरा मैं है वही सबका मैं है, जो सत्य मैं हूं वही सब सत्य है। तो अब आओ इसको तूलावधारणे नैवो मूलावधारणम वृक्षस्य क्रियते लोके। लोग जब देखते हैं कि ये हरा भरा पेड़ है, ये इसमें फल हैं, ये फूल हैं, ये पत्ते हैं, ये तना है। जब तूल माने जैसे फैली हुई रुई होती है ना, जैसे समझो शालमली का वृक्ष है, सेमर, हिंदी में सेमर बोलते हैं, संस्कृत में शालमली बोलते हैं। जिस पेड़ पर कपास होती है वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बोला ऐसे पेड़ होते हैं बड़े बड़े, जैसे आम के, महुआ के। और ये जो कपास खेतों में हर साल बोई जाती है और काटी जाती है, उसको तो संस्कृत में बोलते हैं, है ना, कारपास। जिससे फंदा बने, आप सीधे समझो, जिससे तांत बने, सूत बने, उसको कारपास बोलते हैं। और एक शालमली वृक्ष होता है, शालमली वृक्ष, उसको बोलते हैं सेमर। तो वो कहते हैं ना कि उस पर आके पक्षी बैठते हैं कि ये लाल लाल फूल जब इसका कभी पकेगा तो बड़ा स्वाद आवेगा, लेकिन जब वो पकता है और फूटता है तो उसमें से रुई निकलती है, वो रुई। ये मदार के पेड़ होते हैं ना, आक के पेड़, आप लोगों जानते होंगे, आक मदार, है ना। ये गांव में हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो चले जाते, खूब मदार के पेड़ जंगल के जंगल लगे होते, और पके पके जो उसके फल होते वो तोड़ के ले आते। वो नरम रुई निकलती है उसमें से, हो जैसे रेशम हो ना, ये रेयन नाइलॉन जैसा बोलते हैं ना, ये उसके सामने क्या है, वो तो बिल्कुल रेशम निकलता है उसमें से। तो जब ज्यादा हो जाती तो उसका तकिया घर में बनता। तो हाँ, वो बहुत, और सिर के लिए बड़ा लाभकारक होता है, उससे सिर का दर्द दूर होता है, ऐसा गांव में मान्यता है। तो अब वृक्ष का निश्चय करना हो तो उसका फल, उसका फूल, उसका पत्ता, उसका तना देख करके निर्णय करते हैं कि इस वृक्ष के जड़ भी होगी। भला पर गांव के लोग तो ये निश्चय कर देते हैं कि इस पेड़ की जड़ कितने नीचे तक गई होगी। भला
प्रायः वृक्ष की जितनी ऊंचाई होती है उतनी नीचे तक जड़ जाने की संभावना रहती है। तो देखते हैं तूल और निश्चय करते हैं मूल का। इसी प्रकार देखते हैं ये प्रपंच और निश्चय करते हैं प्रपंचाधिष्ठान का, जिसमें ये प्रपंच है? देखते हैं तूल और निश्चय मूल, है ना, और देखते हैं, है ना, ये दृश्य, और निर्णय करते हैं दृश्याधिष्ठान सत्य का, उस तत्व का निर्णय करते हैं। तो बोले भाई आओ इस वृक्ष को देखें क्या है और इसके मूल में क्या है। तो बोले भाई वो मूल क्यों कहते हो उसको? मूल को देख करके तो एक तो पूर्ववर्ती अवस्था की याद आती है। बीज होता है ना, बीज, पहले बीज होता है, पीछे कार्य होता है। जड़ पहले पकड़ती है, अंकुर बाद में निकलता है। तो ये जो मूल है वो काल की दृष्टि से तो नित्य है और देश की दृष्टि से व्यापक है और सूक्ष्म है। स्थान की दृष्टि से व्यापक है और सूक्ष्म है, और द्रव्य की दृष्टि से कारण है, कारण है, और चैतन्य होने के कारण परिणामी नहीं है, विवर्ती है। माने बदलने वाला नहीं है, बदलने का भी साक्षी है, जानकार है। तो चैतन्य होवे, अविनाशी होवे, परिपूर्ण होवे, और सबके पूर्वापर होवे। पूर्वापर होने का अर्थ क्या है? जैसे जिसमें चीज पैदा होती है उसी में लीन होती है। तो चीज तो पैदा होती है और लीन होती है, लेकिन वो जिसमें पैदा होती है और लीन होती है वो तो हमेशा रहता है। तो महत्वात्, कारणत्वात्, नित्यत्वात्, नित्यत्वात्, सूक्ष्मत्वात्, काल की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से और महत्व की दृष्टि से, चैतन्य की दृष्टि से, और सबसे बड़ा महत्व तो अपने आप में भी है ना, अपने आप में ही है। सबसे बड़ा महत्व तो, सबसे ज्यादा प्यार किससे है? अपने आप से। नारायण, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा